नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वडियाल। ये उधमपुर का सैरगा रोड है और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक मकान जो है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है आज भी लगा हुआ था और एक महिला ने नगर परिषद उधमपुर के कर्मचारियों पे गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने नगर परिषद के कर्मचारियों पे 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप महिला की जुबानी सुनिए, महिला किस तरह के आरोप जो है वो नगर परिषद के कर्मचारियों के ऊपर लगा रही है और साथ ही साथ समाज सेवी भी महिला के समर्थन में उतरे हैं। हम बात करेंगे उधमपुर के CEO म्यूनसिपैलिटी से भी, क्या कहते हैं। पहले आप महिला की जुबानी सुनिए, महिला क्या कह रही है। मेरा नाम सुनीता है। मेरा हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। ये हमने घर का काम लगाया, बार बार आके म्यूनसिपैलिटी वाले हमें परेशान कर रहे हैं। मेरे से 50,000 की मांग कर रहे हैं। मैंने 50,000 कहाँ से देना। अभी रात को 6-7 बजे 3-4 बंदे आके मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं और बोलते 50,000 दे तो ये घर का काम लगाने देंगे। मेरा हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, उसके मुझे पैसे मिले, उसी से मैं घर का काम चला रही हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उनके लिए रहने के लिए हमारे पास घर नहीं था, टीन वाला घर था। अब घर का काम लगा, लेंटर डाल है, उसी के लिए मुझे बड़ा परेशान करे। जब से हर बार कभी किसी को भेज देते म्यूनसिपैलिटी वाले। सैनी साहब जो है ये बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे ऑफिस में बुला रहे हैं, बोलते मुझे आगे 50,000 रुपये दे, तू फिर आराम से काम कर सकती है। किस चीज का मांगते हैं? बोलते तू घर का काम कर रही आ रही है तो इसलिए तू 50,000 रुपये दे। मुझे बताते भी नहीं है किस चीज़ का वो मांग रहे। मुझे बताए कि अगर मैं इलीगल कोई काम कर रही हूँ तो मुझे बताए ना। वो 50,000 रुपये की हमेशा आके मेरे से मांग कर रहे हैं। बताएं कि जब आपकी तरफ से काम लगाया गया था तब कोई म्यूनसिपैलिटी के लोग यहाँ पे आए थे? तब से ही आ रही है, जैसे काम लगाया बोलते तू काम लगा, कोई बात नहीं। तो हमें ये 50,000 कहा था ये शाम आया था, शाम ने है सैली साहब ने भेजा हुआ है तो काम करा, कोई बात नहीं, तो मुझे 50,000 रुपये दे दे, हम मसला हल कर देंगे, कोई नहीं, तो काम करा सकती है। उसी वजह मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो काम करने लगे। अभी लैंटर का काम है, आते धमकियाँ दे रहे हैं, अगर तूने 50,000 नहीं दिया तुझे लैंटर डालने देंगे, तेरा मकान तोड़ देंगे। बार बार आके यही परेशान कर रहे हैं। अभी भी 6 बजे आके यहाँ पे आके मुझे परेशान किया। 5-6 बंदे इकट्ठे होकर आए हैं। अभी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं कहाँ से करूँगी, कहाँ से घर बनाया, आके घर से कई लोगों के घर जाके काम कर रही हूँ, बाद में आएंगे पीछे से घर तोड़ देंगे, कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ का। मुझे इंसाफ चाहिए। ये म्यूनसिपैलिटी वाले बड़ा परेशान कर रहे हैं आके। मेरा नाम शिव कुमार है। मेरा 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उस चीज़ का मेरे को इंश्योरेंस मिला पैसा, उससे मैं अपने बच्चों के लिए घर बना रहा हूँ। ये म्यूनसिपैलिटी वाले बार बार आते हैं, कभी नोटिस लेके आ जाते हैं, कभी दोबारा नोटिस चिपका देते हैं और बोलते हैं ये कितना एरिया होगा, ये 1000 फुट है। मैं सर इससे थोड़ा ज़्यादा होगा है, इसका तो बहुत पैसा बनता है, कम से कम 50,000 रुपये देना चाहिए। मैं सर 50,000 किस चीज़ का दूँ? हैं आपने इलीगल काम करा रहे हो, इलीगल काम है, नक्शा पास नहीं है, पता नहीं क्या क्या बड़े से बड़ी बातें करते हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तुम 50,000 रुपये दो तो फिर हम कोई नहीं आएगा इधर वो करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। अब क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि सर मेरे को इंसाफ मिले, मेरा काम पूरा हो, इस चीज़ में कोई कोई उधर से कोई परेशानी ना हो, हमें हमारा काम पूरा हो जाए। धमकियाँ दे रहे हैं। देखिए, मैं सुरेंद्र सिंह खालसा सोशल वर्कर भी रहा हूँ, अभी भी हूँ, और म्यूनसिपल काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। वार्ड नंबर 4 से हूँ काउंसलर। मेरे पास कल ये दोनों मियाँ बीबी जो हैं, दोनों मेरे पास आए थे कल अपनी कुछ फरियाद लेकर के कि इस तरह से हमें जो म्यूनसिपल काउंसिल वाले हैं कि वो परेशान कर रहे हैं और कुछ डिमांड्स जो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोल रहे थे कि कुछ डिमांड्स वो उनसे कर रहे हैं पैसे की। और हमारा मकान है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका एक्सीडेंट हुआ था 3-4 साल पहले। उस केस में भी जो है इन्हें काफ़ी लोगों ने हेल्प की थी, उसमें हम भी शामिल थे इनको उस पार्टी से पैसे दिलवाने में, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था जिस गाड़ी से लगे थे, तो उसका कुछ पैसा इनको मिला था। तो ये कह रहे थे कि हम लोग मकान बना रहे हैं, उसमें हमें जो परेशान किए जा रहे हैं। तो कल मैंने कौंसिल से किसी आदमी को बुलाया, मेरे पास वो घर में आया,
तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार ऐसे मत करिए आप लोग, क्योंकि ये एक आदमी का जिसकी एक टांग जो है अपनी, जिसने गवाई है अपनी एक जान की एक टांग गवाई है, और उसके इंश्योरेंस का पैसा है। आप लोग जहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, नहीं लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप इस फैमिली से कम वो पैसे मत मांगिए और उसे सही रास्ता बताइए। अगर आप इनका जो नक्शा पास नहीं है तो उसे बोलिए कि वो नक्शा पास करवा लेता है। तो कल वो मेरे को बोल के गए कि ठीक है मेरे पास नहीं है ये केस, मैं आगे जिसके पास केस है बात करता हूँ। आज सुबह मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा जी क्या बात हुई है आपकी, उनसे बात हो गई है जिसके पास भी ये मसला है? तो उन्होंने कहा जी बात मेरी हो गई थी, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे नहीं जी हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए जिस तरह आपने करना है। मैंने सुबह ही उनको बता दिया था कि अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। यहाँ पे शाम को 6 बजे सुबह इनके घर में एक नोटिस चिपकाया जाता है म्यूनसिपल कौंसिल की तरफ से। कल इनकी शायद मदर थे, उन्होंने बाज़ार में उसको पूछा होगा, क्योंकि ये लोग जो बाकी लोग थे जिनके पीछे ये जिनके साथ इनका झगड़ा, वो भी इनकी बिरादरी में से थे, उनसे कुछ बात हुई होगी कल चौक में। उसके बाद उन्होंने कल यहाँ पे आके आज सुबह इनके घर पे नोटिस चिपका दिया। इन्होंने मुझे बता दिया, मैंने कहा ठीक है आप लोग कानूनी कार्रवाई जिस तरह से होती है आप लोग कर लीजिए, नक्शा पास करवा लीजिए। लेकिन शाम को 6 बजे के करीब मुझे इनका फ़ोन आता है कि वो लोग घर में आए हुए हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, एक महिला घर में अकेली है और कर्मचारियों का इस तरह किसी के घर में घुसना क्या जायज़ है? मैंने उसी वक्त, क्योंकि मैं घर के बाहर था, दुकान पे जा रहा था, मैंने उसी वक्त स्कूटी स्टार्ट की, मैं 10 मिनट में यहाँ पहुँच गया। लेकिन मेरे आने से पहले वो लोग यहाँ से चले गए। मेरी फ़ोन पे बात हुई तो बता रहे हैं जी नहीं जी हमें साहब ने भेजा। भाई साहब कौन से हैं? आप साहब बताइए कौन से हैं। तो कभी किसी का नाम ले रहे हैं, कभी किसी का नाम ले रहे हैं, साहब कौन है? मसला ये है कि एक तो आप मुझे ये बताइए कि क्या शहर में सिर्फ यही एक निर्माण हो रहा है जिसका नक्शा पास नहीं है, या और भी कई निर्माण है? क्या जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उन लोगों का निर्माण नहीं रोका जा सकता? आप लोग उनका निर्माण नहीं रोक पाते और एक गरीब आदमी को आकर के आप निर्माण उनका रोकने की तैयारी में बैठे हुए हो। आप उसे सही रास्ता बताइए कि आप लोग नक्शा पास करवाइए, लेकिन आप धमकियां दे रहे हैं जिस तरह से। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो भी काम इन्होंने आज किया है बहुत गलत किया है। इसके उपलक्ष्य में इनके साथ मैं नहीं खड़ा, पूरा शहर इनके साथ खड़ा रहेगा, यह मैं आपको बता देता हूं। और इसके बारे में कल जो है दोबारा बात करेंगे। शायद मैं, क्योंकि इस वक्त मैं अकेला आ गया था, कल कुछ लोग लेकर हम लोग ऑफिस में भी जाएंगे, वहाँ जरूर उनसे पूछा जाएगा ये सवाल। ये एक सवाल आपसे खटके रहेगा, आप ही उसी पार्षद में रहे, वाइस चेयरमैन आप जी, क्या लगता है कि उसके अंदर क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिस तरह से अभी जो है वो सामने आ रही हैं? देखिए मैं डिनाई नहीं करूंगा, अंदर से टेबल के अंदर कोई ले रहा हो तो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन अगर एक आदमी भी म्यूनसिपल कौंसिल का या एक आदमी जो बाहर शहर से कह दे कि मैंने कभी किसी से ऐसे बोला है या किसी से किया, हम लोग इस चीज़ में बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं इस चीज़ के। क्योंकि जब सीधा तरीका है तो उल्टे तरीके से क्यों पैसे लेने हैं किसी से? जब आपको पे मिल रही है, आपको सरकार पैसा दे रही है, आप पैसा ब्राइब क्यों लेंगे? और मुझे नहीं लगता है कि हमारे सामने कभी किसी ने कोई लिया हो, या हाँ पर्दे में क्या करते हैं क्या नहीं करते उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कभी मेरे सामने किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोग कहीं से पैसा ले रहे हैं। और कभी क्योंकि हम लोग जब कौंसिल में थे तब तो हमें सारा कुछ सामने दिखता था, तब तो हम लोग बोल सकते थे। अभी हम लोग कौंसिल से बाहर हैं, वो लोग क्या जो मन में आएगा वैसे करेंगे, ऐसा चल नहीं पाएगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। मैंने मौके पे जाके देख ही लिया, वीडियो आपके पास होगा कि वो खुद बोल रहे हैं, एलिगेशन लगाने वाले, कि हम इस बंदे को ही नहीं जानते। वो आप विजुअल्स दिखा सकते हैं किसी को भी, उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। एलिगेशंस क्या लगे क्या नहीं लगे वो तो प्रूफ की करने की बात है। वो जब हायर अप से कुछ भी डायरेक्शन आएंगी उस पर हम वर्क करेंगे। और हमने अपने एम्प्लॉइज़ को भी बोला हुआ है कि आप इसमें अपना रिटर्न में दे दें जो भी आप उनका डिफेंस है। उसके अलावा आपने देख लिया होगा, बिल्डिंग के लिए बोला गया उनको बार बार कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए। रेवेन्यू वाले साथ थे आपके, उन्होंने बोला अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए। हमारी म्यूनसिपैलिटी की टीम वहाँ पे थी, उन्होंने भी यही कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए जो भी आपके नक्शे पास हैं। और ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, इट्स ए 3 स्टोरी बिल्डिंग। विजुअल्स आपके पास हैं, आप चला के दिखा सकते हैं कि सच क्या है और हाफ सच क्या है ना। एक सच है और हाफ सच है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप ट्रू रिपोर्टिंग करें। और उसमें हमने ऑलरेडी जो है कि हमने एक नोटिस दे रखा था उनको, और वो 12-13 दिन पहले नोटिस था। ऐसा नहीं है कि उन्हीं को नोटिस दिया है, हमने उस दिन 8 से 10 नोटिस दिए हैं। ये सच है, कुछ कंस्ट्रक्शन इलीगल चल रही हैं जिन पे हमने शिकंजा कसा है, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होंगी हम उन पे शिकंजा कसेंगे। म्यूनसिपैलिटी का काम है
जो उनके टैक्सेस एंड ड्यूज़ हैं वो सबसे लेना, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही हैं म्यूनसिपैलिटी का काम है उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रोकना, और तब तक रोकना जब तक वो लेजिटिमेट मीन से अपना घर नहीं बनाएंगे, अपना मकान नहीं बनाएंगे। कोई भी कंस्ट्रक्शंस करना चाहता है वो काइंडली पहले आके म्यूनसिपैलिटी से क्रॉस चेक कर ले कि एक तो वो एरिया जो है वो ग्रीन जोन ना हो, नंबर 2 वो लैंड जो है वो वेकेंट पीस ऑफ लैंड हो, या अगर उसमें कंस्ट्रक्शन बनी हुई है या मकान बना हुआ है तो उसमें C&D के कुछ रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, उस अकॉर्डिंग हम उनको जो मैप है वो अप्रूव करके देंगे। इतना ही काम हो पाएगा। देखिए जो बने हुए हैं वो भी इलीगल बने हुए हैं, वो बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटली जो, मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर इलीगल बने हैं तो सब इलीगल बनने दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं अपने टाइम की बात करूंगा, अगर मेरे टाइम पे कोई इलीगल घर बन रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उसे रोकेंगे। हमने तो रोकने के लिए बोला उनको काम करने के, हमने तो ये नहीं बोला ना कि आप आ जाओ। और उनके पास अगर कोई ऐसे प्रूफ थे, जैसे ये बोल रहे हैं कि मेरा कर्मचारी इन्वॉल्व है या वो ऐसे कह रहे हैं या वैसे कह रहे हैं, तो उनको आना चाहिए था मेरे पास कंप्लेंट लेके। चलो वो मेरे पास नहीं आना चाहते तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाते या हायर अप्स के पास जाते, ACB में जाते। तो एलिगेशन लगाना और वो तो आसान चीज़ है, लेकिन प्रूफ करें, कोई इशू नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से एक महिला ने नगर परिषद के कर्मचारियों पे 50,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है, और वहीं कल टीम B नगर परिषद की वहां पहुंचती है और साथ ही साथ रेवेन्यू और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी वहां पहुंचते हैं। वहीं CO का कहना है कि इस महिला के पास प्रॉपर नक्शा नहीं है और ये लीगल जो है वो मकान बनाया जा रहा है, और वहीं पे CO का ये भी कहना है कि इस महिला को नोटिस भी दिया जा रहा है। खैर कितना सच है कितना झूठ है ये तो जनता जनार्दन जो है वो तय करेगी। जनता जनार्दन जो है वो दोनों पक्ष सुनेगी, क्योंकि महिला ने आरोप लगाए हैं कि नगर परिषद के कर्मचारियों ने उससे 50,000 रुपया मांगा है, तो वहीं नगर परिषद के CO ने भी क्लियर किया है कि इस महिला के पास जो है मकान का नक्शा नहीं था। तो उस चक्कर में इसे CO म्यूनसिपलिटी ने अब नगर परिषद कार्यालय में बुलाया जा रहा था। क्या कुछ कहानी है वो आपने महिला की जुबानी भी सुना, और CO म्यूनसिपलिटी ने क्या कुछ बताया वो भी आपने सुना। जनता जनार्दन तय करेगी कौन सही है कौन गलत। टाइम्स स्क्वायर TV के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।